बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, न्यू वीडियोज़ के बारे में अपडेट मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मेरा ये भी पेपर है क्लिनिकल साइकोलॉजी का। ठीक है, न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की तरफ से। ठीक है, सेकंड एनुअल 2012 एंड फर्स्ट एनुअल 2013 का ये पेपर है। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी का। इसमें 2.5 घंटे जो है वो टाइम अलाउड होता है और मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं इसके। ठीक है, 20 मार्क्स के MCQs होते हैं। सेक्शन 2 है जी, स्टार्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी का स्कोप बताना है। ठीक है, डिफाइन। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन रीफ्रेमिंग। ठीक है, थर्ड पे है व्हाट इज़ कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू। ठीक है, ये बताना है। 4 नंबर पे है हु आर साइकियाट्रिक नर्सेस। ठीक है, ये बताना है। ये मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, पास पेपर सॉल्व, पास पेपर जो है इनके आंसर्स के साथ। ठीक है, वो आप वहाँ पे जाके गाइडलाइन ले सकते हैं। नंबर 7 पे है जी एक्सप्लेन बिहाइंड द बैक टेक्निक। बिहाइंड द बैक टेक्निक जो है वो एक्सप्लेन करें। 8 पे है व्हाट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियर थेरेपी, यानी बिहेवियर थेरेपी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपने बता देना। ठीक है जी। 9 नंबर पे है क्वेश्चन डिफाइन क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, 10th पे है जी डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी कहाँ अप्लाई की जाती है, क्यों अप्लाई की जाती है। ठीक है, ये आपने बताना है। नंबर 11 पे है नेम एनी 2 थेरेप्यूटिक टेक्निक्स फॉर डिप्रेशन। डिप्रेशन को कोप करने के लिए उसकी टेक्निक्स बतानी है 2। ठीक है, डिप्रेशन की। ठीक है, 12 पे है व्हाट इज़ साइकोड्रामा। साइकोड्रामा क्या है। ठीक है, ये आपने बताना है। 13 पे है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल बिलीव्स। ये भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ मोस्टली ये क्वेश्चन सारे। ठीक है, नंबर 14 पे है डिफाइन रीडिंग थेरेपी। रीडिंग थेरेपी क्या है। और नंबर 15 पे है डिफाइन मेंटल हेल्थ। ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, ये आप लाजमी किया करें। नेक्स्ट है जी हमारा सेक्शन 3, थर्ड सेक्शन है ऐसे टाइप क्वेश्चंस। नोट अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 5 क्वेश्चंस होते हैं, इनमें से आपने 3 करने होते हैं अटैम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू एज क्लिनिकल मेथड, यानी कि क्लिनिकल मेथड में जो ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू है इस्तेमाल होता है उसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यानी मुशाहिदा और इंटरव्यू एज अ क्लिनिकल मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस इन डिटेल इनकाउंटर ग्रुप एज अ थेरेपी। ठीक है, इनकाउंटर ग्रुप थेरेपी जो है वो आपने एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है ब्रीफली डिस्कस द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी की हिस्ट्री आपने बतानी है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी सब्जेक्ट है ठीक है उसकी आपने हिस्ट्री लाजमी करनी है किसी सब्जेक्ट। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी इसकी हिस्ट्री उन्होंने पूछ ली है, रीसेंट हिस्ट्री, वो आपने डिस्कस करनी है। यानी कि इसमें थ्योरीज आएंगी। ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट्स आएंगे कि किन्हों ने क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में जो वर्क किया। ठीक है, और स्टार्ट किया, पायनियर्स कौन है इनके। ठीक है, उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द थ्योरी एंड टेक्निक्स ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। देखें, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, ये तो पक्का ही होता है क्वेश्चन, ये आ ही जाता होता है। डिस्कस में हर पेपर में बताती हूँ कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप ये लाजमी करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस द थ्योरी एंड टेक्निक्स ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन डिस्कस हिप्नोथेरेपी विद टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन इन डिटेल। ठीक है, हिप्नोथेरेपी की क्या क्या टेक्निक्स हैं। ठीक है, कैसे इस्तेमाल होती है और कहाँ इस्तेमाल होती है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ की जाती है। ठीक है, क्यों की जाती है। चलिए जी, ये थी आज का हमारा पेपर। ठीक है, आई होप कि आप की हेल्प हो रही है। प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मैं आई होप कि मैं कोशिश करूँगी कि आपकी मैं मदद कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।